Students, today our topic is the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहले हम लोग इस पीरियोडिक टेबल के लिए पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है हमारा जो ये डॉबर्नियर ट्रायड्स आया, उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव आया, फिर ये मेंडलीव ने दी। और अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी जो कि आईयूपीएससी का मतलब है इंटरनेशनल इस तरह की एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी चीज़ को जो है मान्यता देती है और एफिलेशन देती है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो पहले उसी का ही जो है एक तरह से चेंज, उसमें कुछ जो है गुड चेंजेस करके जो उसकी जो लिमिटेशंस जो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की उसको हटा करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो इसका फर्स्ट तो यही आता है कि इसका बेस क्या है। मेंडलीव ने अपना बेस बनाया था एटॉमिक मास को, इसने बनाया एटॉमिक नंबर को। ये बोलता है कि एटॉमिक नंबर is the periodic function of the it is the periodic chemical and the physical properties of elements are the periodic function of atomic number। या हम लोग इसको as it is पढ़ सकते हैं कि properties of elements are a periodic function of their atomic number। बात आती है atomic number क्या है। atomic number का मतलब है number of protons present in that atom of that element। किसी भी element के एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है वही क्या है उसका एटॉमिक नंबर है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में हमने जो अरेंजमेंट किया उससे मॉडर्न जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट आता है अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अगर हम लोग देखें है क्या एक्चुअल में, तो वही बात है। अब देखो इसके अंदर ना जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो कितने हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये वर्टिकल कॉलम्स को हम लोगों ने बोला ग्रुप। हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स हैं इनको हम लोगों ने बोला पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड्स है 7, नंबर ऑफ कॉलम्स है 18। और उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर भी मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये ग्रीन, पिंक और येलो कलर जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो जिगजैग लाइन है फ्रॉम बोरोन टू पोलोनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम और कुछ में एस्टेटिन भी होता है। तो ये जो एलिमेंट्स है जो पिंक कलर की जिगजैग लाइन से शो किए गए हैं ये डिफर करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ये दोनों के बीच में एक पार्टीशन करते हैं। किसके बीच में, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। अब मेटल नॉन मेटल क्या है, मेटल्स जो दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं यानी वो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। और अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में देखें कि मेटल क्या है, जैसे आयरन मेटल है, जिंक मेटल है, निकल मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, ये सारे मेटल्स ही तो हैं। और हम लोग जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, दे टेंडेंसी टू प्रिपेयर द ऑक्साइड्स ऑफ बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स बनाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम है सारे। और इनके जो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। और मेटलॉइड्स जो है these are the elements having the characteristics of both type, दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल जैसे भी बिहेव कर रहे हैं और नॉन मेटल जैसे भी बिहेव कर रहे हैं। कभी वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ले लेते हैं और कभी दे भी लेते हैं। तो दोनों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं वो क्या है, मेटलॉइड। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर शो है ये क्या है, मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स, और पिंक जो है ये है मेटलॉइड्स। अब जब हम लोग बात करते हैं इस पीरियोडिक टेबल की, तो ये पीरियोडिक टेबल एक तरह से हमारे आगे जो है पूरा का पूरा एक जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है। ये बताता है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है इनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, SPDF, ये सारे सब सेल होते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ते आए हैं, KLMN, ये सारे सेल्स जो थे। अब हर एक सेल के अंदर सब सेल भी होते हैं। तो जो फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स है इनको हम लोग बोलते हैं, इन ग्रुप्स वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं।
ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। और नीचे में हम लोगों ने 14 एलिमेंट्स को अलग से रख दिया है। इनको अलग इसलिए किया गया कि अगर इन्हें हम लोग बीच में, एक्चुअल में ये आ कहाँ रहे हैं, देखो इनका एटॉमिक नंबर 58 है, 58, 57 यानी लेंथेनम के बाद में ये आना था, लेकिन इनको हम लोगों ने नीचे में रख दिया। अगर हम लोग इनको यहाँ पर लिखते तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनको 14 एलिमेंट्स की जो 2 सीरीज़ है, इनको हम लोगों ने नीचे अलग से लिख दिया। तो ये हमारे सामने एक पूरा इंफॉर्मेशन चार्ट आ गया कि हमारे जो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे, किस तरह से जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इतना इजीली। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल सा इसके बारे में देखा। अब आता है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसने क्या किया, मेंडलीव की जो 3 लिमिटेशंस जो थी, फर्स्ट तो यही थी कि हाइड्रोजन की जो फिक्स्ड पोजीशन है उसके बारे में कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाया। मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ इस पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो इसको जो है एस ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आउटर मोस्ट जो सब सेल होता है वो एस होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन मेटल्स जैसा ही है। तो ये फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप वाली जो मेटल्स होती है इनको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप वाली को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये तो आ गया हमारे हाइड्रोजन की पोजीशन को इसने क्लियर कर दिया। अब सेकंड जो लिमिटेशन जो थी मेंडलीव ने ये एक तो ये करेक्शन किया था कि भाई जो एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इसका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, इसका कम है, फिर भी एल्युमिनियम को पहले लेके आए। तो ये तो सॉल्व हो गया क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका 14 होता है। तो अल्टीमेटली एल्युमिनियम को पहले ही हम लोगों ने रखा है इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए एल्युमिनियम को हम लोगों ने पहले रख दिया, तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये हम लोगों ने इस चीज़ को करेक्ट कर दिया। फिर मेंडलीव जो है दूसरा क्या था कि एटॉमिक मास जो है 1 यूनिट से नहीं बढ़ रहा था, एक साथ कभी 2 यूनिट बढ़ गए, कभी 3 यूनिट बढ़ गए, कभी 4 यूनिट बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 बढ़ता है, लेकिन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जैसे हम लोग हायर एलिमेंट्स में जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, ये ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एटॉमिक मास यहाँ पर वेरी कर जाता है, कई बार 3 बढ़ गए, कई बार 4 बढ़ गए, तो वो कंटिन्यूस नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी की सारी जितनी भी लिमिटेशंस है इसकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, उन सब का हम लोगों ने क्या कर दिया, करेक्शन कर दिया। फिर आता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी हम लोग बता देते हैं। जैसे इसने बताया कि द एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनके वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तो ये बात जो है बिल्कुल जो है सही हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस सेल, इसके भी वैलेंस सेल। तो एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनका नंबर सेम होता है। अब यह फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखो, सबके अंदर जो है आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 1 1 1 1 1 1, सबके अंदर 1 1 होगा। इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होगा वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 2 2, यही रहेगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम रहेगा, यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो वो सबके अंदर सेम रहेगा। जितने बाहर वाले सेल के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें होंगी। हर एक ग्रुप के अंदर ये कि ये चीज़ जो है वो लगेगी, ये हर एक ये वाला जो रूल है सबके लिए इक्वल है।
तो सबके आउटर मोस्ट जो सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। अब यहाँ ग्रुप 17 लेते हैं तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। जैसे ये है तो के और एल एम इन सेल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखे हैं तो ये हमारा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो ये 2 हो गया, उसके बाद आ गया 7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। क्लोरीन के लिए देखते हैं, क्लोरीन का है 17 एटॉमिक नंबर, वही अब यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 8 हो गया, अब पीछे बच गए 7, उसको हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन के अंदर 35 है, तो ये है 2, ये है 8 तो 10 और उसके बाद में पीछे जो है वही इसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग भरते रहेंगे 18 2 8 8 ऐसे करके, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 ही आएंगे। तो ये जो है प्रूव करता है कि जो किसी भी ग्रुप के अंदर जो आउटर मोस्ट जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होंगे। तो ग्रुप 17 के अंदर सबके अंदर फ्रॉम फ्लोरीन टू द लास्ट एलिमेंट दैट वन इज टेनेसीन। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स है 117 ये मैन मेड एलिमेंट है, इसलिए इनके जो हम लोगों को 117 है टेनेसीन। तो ये जो सिंबल्स है या फिर इनके नेम है हम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने हम लोग जो है इनको इतना कंसिडर नहीं करते, मैन मेड एलिमेंट्स है। फिर तो ये तो बात होगी कि एक ही ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सब नंबर इक्वल रहता है। अब पीरियड के केस में ये क्या कह रहा है, एटम्स of different elements with the same number of occupied cells are present in the same period। अब एक ही पीरियड के अंदर सोडियम है, मैग्नीशियम है, एक ही पीरियड है, थर्ड पीरियड में ही चल रहा है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। अब यहाँ पर देखो सोडियम के अंदर वही होगा, यहाँ पर 281 है, फिर यहाँ 282 होगा, 283 है, 284 है, तो यहाँ पर क्या है उसी सेल के अंदर, तो ये उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, के हो गया, एल हो गया, फिर ये देखो यहाँ पर 281 है यानी थर्ड सेल शुरू हो गया, तो वो थर्ड सेल के अंदर ही कंटिन्यूसली भरे जाएंगे, यहाँ पर फोर्थ सेल के अंदर ही भरे जाएंगे, यहाँ फिफ्थ सेल के अंदर ही भरे जाएंगे। तो ये जो है वह सेल तो वही रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये पीरियड के हो गए एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। Electrons in the an organ belongs to the third period of the modern periodic table since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M। यानी उसी सेल के अंदर भरे जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, यानी सेल तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है 1 by 1 जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉन सेल गेटिंग फिल्ड। तो हर एक पीरियड के अंदर एक सेल जो है वो कंप्लीट, यहाँ थर्ड सेल कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ सेल कंप्लीट हो गया, यहाँ फिफ्थ सेल हो गया, ये सिक्स्थ सेल हो गया, ये सेवन्थ सेल कंप्लीट हो गया, ये शो कर रहा है। जबकि ग्रुप के अंदर हर बार जो है एक नया सेल आता है, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर के होगा, फिर ये नेक्स्ट एक और सेल आ जाएगा, के एल आ जाएगा, फिर के एल एम आ जाएगा, ऐसे नया एक और सेल, हर एक बार जो है एक नया सेल आता जाता है। अब आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल। तो ये इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी जानते हैं कि 2n² होता है। जैसे के सेल होता है जो कि फर्स्ट सेल है, अगर n की वैल्यू 1 है, इसके लिए n की वैल्यू 1, के के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, फिर n = 2 दैट इज़ L सेल, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, n = 3 M सेल यानी यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो के सेल होता है इसके अंदर एक ही सब सेल होता है जिसको S बोलते हैं। L जो होता है इसके अंदर 2 सब सेल होते हैं S और P। M सेल होता है इसके अंदर 3 सब सेल होते हैं S, P एंड D। अब n = 4 करेंगे, n आएगा और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है अगर हम लोग उसको निकालेंगे कितने आएंगे 32, तो वहाँ S, P, D और F आएगा। S की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन भरने की वो है 2, P की कैपेसिटी है 6, D की कैपेसिटी है 10, F की कैपेसिटी है 14।
तो ये सारे जो है हम लोग हायर क्लासेज में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाली जो सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यही डिटरमाइन करता है वो किस तरह के बॉन्ड बनाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर वो जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, किस तरह के बॉन्ड बनाएगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर्स में फर्दर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा अरेंजमेंट, और इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।